कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। ठीक है, बाकी जो कल मैंने कराया था वो आप सभी लोगों ने कर लिया होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, तो थर्ड प्लेस करा था कल हमने। थर्ड प्लेस में हमने किया गया था एक छोटी सी रिवीजन करके हम अपने कोर्स को आगे बढ़ाते हैं। थर्ड प्लेस में होता क्या है, जो वोवल्स आते हैं वो हमारे स्ट्रोक्स के एंडिंग पॉइंट पे बनते हैं, और जो हमारा स्ट्रोक बनता है वो हमारा थ्रू द लाइन या फिर बिलो द लाइन बनता है। ठीक है, उसमें वोवल्स थे, 4 वोवल्स किए थे हमने कल, जिसमें एक तो बड़े ई की साउंड आ रही थी जिसे हम डार्क डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। छोटे ई की साउंड आ रही थी जिसे हम लाइट डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ऊ की साउंड आ रही थी बड़े ऊ की, जिसे हम डार्क डैश से रिप्रेजेंट कर रहे थे। और जिसमें क्विक ऊ की साउंड आ रही थी उसे लाइट डैश से रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो यही किया था हमने कल। आज जो हम आगे करते हैं, जैसे हमने एक आई वाला वोल पढ़ा था जिसे हम छोटी ई से रिप्रेजेंट करते हैं और लाइट डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हमने फर्स्ट चैप्टर में अगर ध्यान हो तो एक वर्ड किया था बेब करके। ठीक है, उसमें जैसे बी ए बी, तो मैंने इसको बनाया कैसे, बी बना दिया। ठीक है, 2 बार बी आएगा और एक डार्क डॉट लगा दिया। अगर मैं इसी वर्ड को लिख देता हूं बेबी, ठीक है, तो इसमें इस वाई को अगर मैं हटा देता हूं तो बी ए बी यही बचा। इसको मैंने ऐसे बनाया, सेम इसी तरीके से बना दिया। बट जब मैं इसके अंदर इस वाई को ज्वाइन करता हूं तो जो साउंड क्रिएट होती है वो साउंड होती है ई की क्रिएट। उस वोवल को, मतलब उस साउंड को जिस वोवल से रिप्रेजेंट करूंगा वो होगा लाइट डॉट। ठीक है, जैसे बे बी, तो मैंने बी ए बी और लाइट डॉट जो रिप्रेजेंट कर रहा है किसकी साउंड को, ई की साउंड को। आप बोल सकते हो वाई के लिए बनाए, या फिर मेन याद रखो कि ई की साउंड के लिए हमने लाइट डॉट यूज करते हैं, वही हमने यहाँ पुट किया। बस डिफरेंस क्या था, वहां पे आई आता था, यहाँ पे वाई आ रहा स्पेलिंग में। ठीक है, तो और वर्ड्स देख लेते हैं, जैसे कॉपी, तो को, क, ओ, प, और ये ई के लिए लाइट डॉट लगा दी। ऐसे ही लकी हो गया आपका फैमिली। ठीक है, फ म एल बना दिया, ये ए के लिए लगा है। जो ई एक तो वाई वाला ही है और एक एल के बाद जो ई की साउंड आ रही है उसके लिए। ठीक है, उसके बाद जो आपका नेक्स्ट है लेडी। ठीक है, इसमें ल के बाद ए वाला वोवल लगाया हुआ है, फिर डी, डी के बाद ई का। उसी तरीके से मंथली हो गया और 50 हो गया। ठीक है, इसमें एफ के बाद ई की साउंड आ रही है, तो मैंने यहां ना लगा के इसको यहां लगाया, फिर टी के बाद जो ई की साउंड है वो यहां लगा दिया है। ओके, तो उसके बाद हम आगे देखते हैं। आगे अब है क्या हमारा, अभी तक हम क्या कर रहे थे, जब भी किसी वर्ड में थर्ड प्लेस वोवल की साउंड आ रही थी तो उसको हम कट द लाइन या फिर बिलो द लाइन बना रहे थे। बट कुछ केसेस में हम ऐसा नहीं करते। किन केसेस में नहीं करते हैं, जब भी किसी वर्ड में हमारे सभी स्ट्रोक्स हॉरिजॉन्टल होंगे तो उस केस में हम अपने स्ट्रोक को कट द लाइन या बिलो द लाइन नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि जो हमारी लाइन की डायरेक्शन होती है वो भी हॉरिजॉन्टली होती है, तो इसलिए हम अपने हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक से उन लाइन को कट या इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए वे जो स्ट्रोक्स होंगे वे आपके ऑन द लाइन ही बनेंगे। कुछ वर्ड्स देख लेते हैं, जैसे की। ठीक है, तो इसमें मैंने के बना दिया। के को अब मैं लाइन से कट तो कर नहीं सकता क्योंकि के जो है हमारा हॉरिजॉन्टल होता है और जो लाइंस है वो भी हॉरिजॉन्टल ही। तो मैंने इसको ऑन द लाइन बनाया और ई के लिए डार्क डॉट लगा दिया। उसी तरीके से इंक हो गया, कुक। ठीक है, क फिर से एक और क लगाया और ऊपर ओ के लिए डॉट वो डैश लगा दिया, लाइट लगेगा। ठीक है, उसी तरीके से केक हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड्स है आपके किंग, तो इसमें जो है मैंने इस आईएनजी को, बेसिकली हम आईएनजी को बनाते कैसे हैं, एन को डार्क करके, बट इसमें मैंने ब्रेक कर दिया है। ब्रेक मैंने किया क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको विदाउट वोवल बनाता तो ये कमिंग भी हो सकता था, बट मैंने इसको आईएनजी को ब्रेक कैसे किया है, ई आई का जो मैंने वोवल लिखा है, ठीक है, और एन जी को मैंने डार्क एन से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, बट आगे चल के जब किसी में एक से ज्यादा वोवल होंगे तो हम इस आई वाले वोवल को टर्मिनेट कर देंगे, किससे, इंग से। ठीक है, जैसे मेकिंग लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, म ए क, और इसके बाद मैंने डायरेक्ट आईएनजी के लिए पूरा कंसोनेंट बना दिया, एन को डार्क कर दिया। उसी तरीके से वॉशिंग हो गया, आस्किंग हो गया, टॉकिंग हो गया, लिविंग हो गया, लुकिंग हो गया, मेलिंग हो गया और टॉकिंग हो गया। ठीक है, इसमें मैंने क्यों नहीं किया था, क्योंकि यहाँ पे कोई और वोवल नहीं था, तो कमिंग में और किंग में कंफ्यूजन ना हो इसलिए मुझे वोवल की प्लेसिंग करनी पड़ी। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि
यहाँ पे वोवल की प्लेसिंग क्यों करी, क्योंकि एक ही वोवल था, बट इन केसेस में एक से ज्यादा वोवल थे, तो इस उसमें मैंने आईएनजी को पूरा ऐसे ही रिप्रेजेंट किया है। ओके दोस्तों, तो इसके बाद आती है हमारी शॉर्ट फॉर्म्स। अब कुछ अलग शॉर्ट फॉर्म्स है इसमें, जिससे डिफरेंट, सॉरी यहाँ पे डिफरेंट की स्पेलिंग गलत होगी तो आप ठीक कर लेना, डिफरेंट और डिफरेंस। तो इसको हम जो रिप्रेजेंट करेंगे, डी से रिप्रेजेंट करेंगे, जो लाइन को कट करता हुआ डार्क होगा, ठीक है। विश, श को लाइन से कट कर देंगे, लाइट बनेगा। पुट, पी को लाइन से कट कर देंगे, लाइट होगा। टू बी, टू की हमने शॉर्ट फॉर्म अलग से की थी और बी की अलग से की थी, अब ये इकट्ठा एक फेज में हो गया टू बी। टू बी को आप रिप्रेजेंट करोगे बी को लाइन से कट करके, जो कि डार्क होगा। ओव, ओव आपका डार्क हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कैन, कैन जो है आपका लाइट बनेगा। गो आपका डार्क होगा, अबोव द लाइन हो गए दोनों के दोनों। ओके, उसके बाद इसमें कुछ फ्रेजिंग भी दे रखी है, फ्रेजिंग दे रखी है आपकी, जैसे बीइंग की। बी की हमने शॉर्ट फॉर्म पढ़ी थी, तो उसमें क्या था आपका, बी बनाया मैंने और उसी में आईएनजी को ज्वाइन कर दिया, तो मेरा वर्ड क्या बना, बीइंग। उसी तरीके से जो डूइंग है, डू में डू की शॉर्ट फॉर्म बनाई, उसमें आईएनजी को ज्वाइन कर दिया तो बन गया डूइंग। उसी तरीके से हैविंग हो गया, हैव बनाया उसमें आईएनजी को ज्वाइन कर दिया, क्या बन गया, हैविंग बन गया। और गोइंग जो है, गो की शॉर्ट फॉर्म हमने ऊपर पढ़ी है, तो उसके साथ मैंने आईएनजी ज्वाइन कर दिया तो क्या बन गया, गोइंग बन गया। ठीक है दोस्तों, इस पूरा जो भी अभी मैंने पढ़ाया है, अगर उसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हो, बाकी ऐसी कोई कंफ्यूजन नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा सा इसमें लिंक होता गया है और थोड़ा थोड़ा मतलब चीजें बदली हैं, ठीक है। तो मतलब उन्हीं को थोड़ा सा अलग से किया है, जैसे आई का वोवल फिर से यूज किया है, बट पहले किसके लिए यूज हो रहा था, आई के लिए ही यूज हो रहा था, अब वो वाई के लिए भी यूज हो रहा है। आईएनजी को हम डार्क से रिप्रेजेंट करते हैं, बट जब भी वो अकेला आता है किसी उसमें, तो हम उसके लिए एक डॉट को मतलब ब्रेक कर देते हैं उसको। और जो हमने पीछे पढ़ा था कि हम थर्ड प्लेस वोवल को कट द लाइन लिखते हैं, बट जब भी उसमें किसी वर्ड में सारे हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स होंगे और जो साउंड होगी वो थर्ड प्लेस की होगी, तो हम उसको कट द लाइन ना बना के ऑन द लाइन ही बनाएंगे। तो यही चीज थी, बाकी जो हम कल एक नेक्स्ट कंसोनेंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बाकी जो आज तक अभी तक जितना भी कराया उसको आप सभी रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो अच्छे से। कुछ टाइम बाद आपकी डिक्टेशंस भी स्टार्ट हो जाएंगी बेसिक से ही, ठीक है। उसमें आपकी प्रैक्टिस होती हुई चलेगी, तो जितना भी कराया है उसको ठीक से करते चलो। और फिर से बोल रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म्स पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि अगर शॉर्ट फॉर्म्स ठीक होगी तो आपकी जो स्पीड होगी वो इंक्रीज हो सकेगी। अगर शॉर्ट फॉर्म्स में ही सोचोगे और उनको ठीक से रीड नहीं कर पाओगे तो कंफ्यूज होते रहोगे। ओके दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी थैंक यू एंड अपना ख्याल रखो, घर पे रहो, बाय।